केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। ये विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। यह विधेयक गंभीर अपराधों 5 वर्ष या अधिक कारावास वाले के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन प्रस्तावित करता है। नई धारा 5A के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुख्यमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। ऐसा न करने पर वह अगले दिन से पद पर नहीं रहेगा। हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जिससे भविष्यमुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है, ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे। इन विधेयकों का लक्ष्य गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता का संवैधानिक विश्वास बनाए रखना है, जिसके चलते हुए फास्ट वे न्यूज से बात करते हुए पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके से दी। अमित शाह के द्वारा हाल ही में अभी संसद में 3 बिल पास किए गए थे, जिसमें से एक बिल ये भी पास किया गया था कि चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, अगर किसी भी नेता का कोई भी आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो उसको तुरंत ही पुलिस हिरासत में ले लेगी और उसके बाद उस नेता को अपना इस्तीफा भी देना होगा। अगर वह नेता इस्तीफा नहीं देता है तो उसको तुरंत ही हाईकोर्ट से 30 दिन के भीतर बेल भी लेकर आनी पड़ेगी। अगर 30 दिन में उसको बेल नहीं मिलती है तो 31वें दिन ऑटोमेटिक ही उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद वह अपने पद से पदमुक्त भी हो जाएगा, क्योंकि यह निर्णय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसलिए लिया है क्योंकि देखा गया था कि इससे पहले जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने रहकर जेल में अपनी सरकार चलाई थी। उन्होंने अपने इस्तीफा देने से बिल्कुल मना कर दिया था, तो जिसको देखते हुए अमित शाह ने इतना कड़ा निर्णय लिया है। तो वहीं विपक्ष इस निर्णय पर हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए हमारी टीम ने शहर के समाज सेवी संगठन, विपक्ष के नेता एवं किसान नेता लोगों से बात जी। अभी गृह मंत्री द्वारा एक सदन में बिल पेश किया गया था, 3 बिल थे। उसमें ये दर्शाया गया है कि कोई भी मंत्री, पीएम या सीएम जो कि एक बार जेल जाते हैं तो जेल में बैठकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर उनको अपना इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ऐसा एक बिल लागू करने के लिए अमित शाह ने संसद में प्रस्ताव रखा था। क्या मानते हैं आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर ये बिल पास हो गया तो आगे की राजनीति क्या रहेगी? देखिए, ये बिल इस तरीके से पास किए जा रहे हैं जिससे कि हिटलरशाही और लागू हो जाए। जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रहा है, सीबीआई काम करती है, ये बिल भी उसी कड़ी में है कि केंद्र में तो हमारी सरकार रहेगी, ये मान चुके हैं। और जो सीएम हमारा नहीं है, जो मंत्री हमारा नहीं है, उसको हम उल्टे सीधे आरोप लगाकर जेल भेज देंगे और उसकी जमानत नहीं होने देंगे। जैसा कि अभी पिछले कार्यकाल में देखा गया, केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाल दिया और उनके कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया और केजरीवाल ने सरकार जेल से चलाई। तो ये लोग ये चाहते हैं कि पूरी लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए और राजतंत्र चालू हो जाए और सारी सत्ता की कमान, सारी लोकतंत्र को तहस नहस करने वाली कमान उनके हाथ में हो। निश्चित रूप से ऐसे बिल लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखे जाएंगे। जिस तरीके से ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जो नया बिल लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि 3 जो बिल लाए हैं, आप इसके नज़रिए से देखते हैं ये बिल पास होने के बाद क्या लगता है इसका कितना दुरुपयोग किया जाएगा या सदुपयोग? नहीं, भारतीय राजनीति में विगत कुछ दिनों में ये देखने को आ रहा है कि जहाँ सत्ता पक्ष है
वो विपक्ष को प्रताड़ित करने का कोई ना कोई बहाना देखता है, मगर कानूनी रूप से, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, मगर इस तरह के कानून से विपक्ष पर ये हमला होगा। और जहाँ भी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, जहाँ जिस दल की सरकार होगी वो अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कहीं ना कहीं वो इन कानूनों का उपयोग करेंगे और उनको जेल में डाल देंगे। अगर 30 दिन वो जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जहाँ इलेक्शन की व्यवस्था है कि आम जनता, जनमानस अपने नेता को चुनती है, अगर उसको आप काम नहीं करने देंगे तो वो विरोध करेगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। जब प्रदर्शन करेगा तो शासन और कानून और व्यवस्था अपना काम करेगी और उसके खिलाफ मुकदमे लिखेगी। जब मुकदमे लिखे जाएंगे तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डाल दिया जाएगा तो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। तो उस तरह ये जो राजनीतिक चरमरा जाएगी और फिर वहाँ री इलेक्शन होगा, लोग अपने अपने तरह से लामबंदी करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उस हिसाब से इस कानून का दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है और जो भी शासन या सत्ता में दल रहेगा वह इसका दुरुपयोग करने से चूकेगा नहीं। इसके गृह मंत्री द्वारा एक संसद में बिल पास किया गया था। उस बिल में ये बताया गया है कि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चीफ मिनिस्टर हों या मंत्री हों, जो पहले जेल में रहकर भी राजनीति किया करते थे वहाँ से, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस बात को लेकर विपक्ष कुछ सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। आप उसके नज़रिए देखते हैं, कितना ये सही है, कितना गलत है? नज़रिया ये है कि जब जो सत्ता में होता है वो हमेशा ऐसे बिल लाता है जिससे सामने वाले को मुझे फ़ायदा हो, सामने वाले को नुकसान हो। ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति का एक विशेषता है शुरू से, क्योंकि जब वो विपक्ष में होगा, जब ये लाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। तो एक नियम कभी भी कोई लागू होता है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है, क्योंकि हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, 6 लोग के व्यू अलग अलग, विचार अलग अलग होते हैं और विचार अलग होने से वो कभी भी हम चाहेंगे लागू हो जाएगा, परिवार में वो नहीं हो सकता कभी। इसी तरीके से एक देश में कोई संविधान लागू होता है या कोई नियम लागू होता है तो उसमें कभी भी एक राय तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आज नहीं तो कल ये नहीं होंगे वो करेंगे, वो नहीं होंगे ये करेंगे, ये अच्छी चीज़ है और ये आजीवन चलनी चाहिए और इसमें और संशोधन करना चाहिए और संशोधन करके जिससे माफिया जैसे लोग हैं वो राजनीति में प्रवेश न कर सकें, तो राजनीति की शुद्धता बरकरार रहेगी। नहीं तो राजनीति केवल माफिया पर आधारित हो चुकी है और है। जैसा कि इस बिल में ये भी लागू किया गया है कि जैसे कोई भी नेता अगर जेल जाता है तो वो अपना इस्तीफा देकर जाए। अगर वो अपना इस्तीफा और हाई कोर्ट से बेल लेकर आए 30 दिन के अंदर, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन ऑटोमेटिक उस पद से वो हट जाएगा। नहीं, ये बिल पास कर देना चाहिए, पास करके पूरे तरीके से इसको उसमें आना चाहिए। राष्ट्रपति भी इसको मोहर लगाएं और सारी चीज़ें करके आजीवन ये इसी तरीके से रहेगा। चाहे कोई सत्ता आ जाए, चाहे विपक्ष में हो, चाहे विपक्ष पक्ष में हो। तो हम तो ये कह रहे हैं नियम लागू हों बिल्कुल सख्ती के साथ में और आजीवन रहे, क्योंकि आजीवन रहने से उसकी शुद्धता बिल्कुल 100% हो जाएगी। 24 कैरेट सोने की। हमने एक कर सभी जनप्रतिनिधियों की राय भी जानी, तो वहीं विपक्ष का ये कहना था कि अगर ये फैसला लिया गया है तो इस फैसले से सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टियों का ही फायदा होगा, न कि विपक्ष का। तो वहीं विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टियों का ये भी कहना था कि इस फैसले से देश हित में ही कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये फैसला लोकसभा में सिर्फ रखा गया है, इसको पारित नहीं किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस फैसले पर अभी मोहर लगाई जाएगी और अगर ये फैसला देश में आता है तो इसका क्या अंजाम होगा। फास्ट वे न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।